हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो भारतीय संविधान है उसका जो हमने टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान सभा, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक से को पूरा कवर करते हुए लिए हैं और जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा गठित की गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए है शरत चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम बी.एन. राव के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब हम देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से पहले हम संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में देखेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शंस हैं, ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शंस हैं, पहला विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन था उनमें से जो 3 सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। अब हम देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अब हम देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 13 और डी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने हेतु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित और ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जनवरी 22 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन
सी 20 फरवरी 1947 को और ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन से 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शंस हैं, ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन नंबर बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 26 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 लाख, बी 10 लाख, ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 24, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये था आज का टॉपिक भारतीय संविधान सभा से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। I hope you like this topic and questions. So like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.